ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आज पवित्र सत्संग ये सत्संग रे उपस्थित आमर पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट वेदांतविद पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाबा तांको मोर शब्दर प्रणाम। आमर पूज्य बाबा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महोदय तांको मध्य मोर शब्दर प्रणाम। तत्सहित आज कार्यक्रम आमे जोड़ी होती पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महाभाग, पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय, साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा, अर्जुन कुमार सामल भाई, बनलक्ष्मी महांती भौणी, बासंती त्रिपाठी महोदया, विष्णुप्रिया पंडा अपा, आमर प्रमोद कुमार पाढ़ी भाई, रमाकांत पाढ़ी भाई, शकुंतला मिश्र महोदया, सुकांती दास, सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय, आमर माँ सुषमा दास महोदय, समस्त को आज पवित्र सांध्य सत्संग श्रीमद भागवत महापुराण ये अष्टम स्कंद विंश अध्याय आलोचना क्रम आपण समस्त को मोर सभक्तिक दंडवत प्रणाम। मो अनुरोध करी आम सहित उपस्थित अच्छा आमर साहित्यिक कवि बंधु परिवार जड़े सक्रिय सदस्य विष्णुप्रिया पंडा अपा तांको मो अनुरोध करी आज पवित्र सत्संग से ओंकार नाद ध्वनि करी ए कार्यक्रम अयम आरंभ करेंगे। तापर आमे आज भागवत आलोचना करिबा। सुस्वागत अपा, सुस्वागत। आमर अति प्रिय परिचित पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग जाहो आमे एभली भाव में उत्थान पतन दे गति करुचंती करिबा मध्य जहाँ महाप्रभुंकर इच्छा ताहा निश्चित भाव में पूरण हुए। आज विंश अध्याय को आलोचना करने मु सभक्तिक प्रणाम सह निवेदन रखी। सुस्वागत महाभाग। आपण आज व्यासासन बसी आमको बामनकर ये जो विराट रूप धारण करेंगे आज बामन आउ दुई पाहुंडरे मर्त्य आउ स्वर्ग मापी नेबे इत्यादि इत्यादि कथा जहाँ ये अध्याय वर्णित होती आपण स्वकीय आलोचन आम समस्त को उद्बुद्ध करेबे आउ भगवान से श्रीमद् भगवत गीतार जमी विश्वरूप दर्शन जो भाव करथिले आमे समस्ते तार आलोचना भी शुणी से भाव में आज बामनकर विराट रूप को आमे शुणिबा। आमर पूज्य पंडित प्रवाचक यशस्वी कथावाचक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग पाखर सुस्वागत। आपको बाबा सुस्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालाम्
रंध्रान वेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविंशत् गीतकीर्तिः। আজি ये पवित्र भागवती आसर साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर द्वारा आयोजित ये महार्घ अनुष्ठान सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका मां प्रणति महापात्र महोदय आज ये भगवान जो अमीय प्रसाद ताकू आपण मान समक्ष परिवेशन करने को जाऊँ कि तांकर व्रतोपनयन विधि इत्यादि पर कारण ता पूर्वर बलि राजा शुक्र द्वारा प्ररोचित होगी विश्वजित महायज्ञ आयोजन कर इंद्र देवगण ये समस्ते भयभीत होकर पलायन कहीं ना कारण समस्ते जानी जे बलि निश्चित भाव में स्वर्ग अधिकार करनब एवं से पलायन करिबारु से इंद्र एवं तांकर देवपुत्र मान को रक्षा करने पुणी स्वर्ग राज्यटा केमती फेरस्त पाइबे से व्यवस्था करने अदिति तांकर गर्भरे बामन को धारण कर गोटे व्रत धारण कर ऊनविंश अध्याय से बलि द्वार जाकरी बामन गोटे बटु बामन रूप धारण करी बामन रूप धारण करी पहुंची जाती देखिकी बलि बड़ आश्चर्य हो जाती सी ये तो भगवान बोलिक जानी पारि ना गोटे रकम किंतु तांकर देहर औजल्य शरीर तेज ये सब देखिक आश्चर्य अभिभूत हो पड़ते कहले किए आपण कस्तम देव आपण बर्तमान कुआड़े आसिले एटा कहीकि पुणी पचार देइछंती निश्चय आपण किसी काम रे आइथिबे कौन जदि आवश्यकता अच्छी मागंतु ये तो जाइछंती ना तांको मागिबा पई तेणु जेतेबेले कहते मोर 3 पाद मात्र भूमि दरकार आश्चर्य प्रकट करछंती बलि एवं शेष में ठीक अच्छी 3 पाद भूमि जदि केवल आपण दरकार मु निश्चय देवी या कहीकि जल तिल शंखरे धरवा जाउछंती एटा देखिकी तांकर कुलाचार्य दैत्य कुलाचार्य शुक्राचार्य सीधा कहले बलि ऐसा वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः तस्य पाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः बाबू बड़ी बुझुनु किसी बुझी पारुना ये स्वयं भगवान विष्णु देवता कार्य साधन करने अदिति गर्भरे उदय होती मो कथा टिके मान एवं एटा सुनिश्चित जे सते स्थानम ऐश्वर्यं श्रियं तेजो जसहस्रुतम दास्यत्याच्छिद्य सक्राय माया मानव को हरि ये तो ठारू सबु किछि ऐश्वर्य श्रीय तेज जस श्रुत जहा जहा तो पाखे अच्छी तू जो सब संपत्तिर अधिकारी सब तो ठारू हरण कर इंद्र को देदेवे टिके आग पक्ष विचार करी कथबार्ता और एकाथर को जल तिल ढाई देवाई संकल्प करने इच्छा कर विचार कर कारण ता सहित बहुत कथा अच्छी बलि कहूँ मुझे सत्य करदेली कौन है सत्य करदेली किंतु सत्य करी जदि एटा वर्तमान जल तिल न ढाड़ा पर्यंत सत्यटा सत्य नुहे थरे जदि संकल्प करदेलु आ पश्चातपद हो पारू ना
एवं तो पाखरे जहा धन अच्छी टिके मो कथाटा को ग्रहण कर जे ये धन को 5 भाग करा जाए। यही धन को 5 भाग करा जाए एवं धर्म पाई किछि जश पाई किछि धनटा को बढ़ेवा पाई किछि निजर भोग पाई किछि आ निजर स्त्री पुत्र निजर परिवार वर्ग पाई किछि रखा जाए। किंतु आज जो अवस्था ये हेलानी मु जानुची ये भगवान त्रिविक्रम तो ठारू सबु किछि छड़े नहीं कि इंद्र को दे देबे टिके चिंता कर एतिकी आमे सुनथिले। एवं से पुणी कहले जे कथारे भी अच्छी जेमती कि न मांस भक्षणे दोषो न मध्य न च मैथुने प्रवृत्ति मनुष्याणां निवृत्तिस्तु महाफलम। लोके कहती लेखा भी न मांस भक्षणे दोष मांस भक्षण दोष नाही न मध्य न च मैथुने मद्यपान रे भी दोष नाही मैथुन क्रिया रे मध्य दोष नाही कहीं प्रवृत्ति ऐसा मनुष्याणां ये जो मनुष्य मानकर ये जीव मानकर ये होची प्रवृत्ति ये माने खाइबे पीबे वंश विस्तार करिबे मरबे एटा तांकर प्रवृत्ति तेणु एथरे दोष नाही। निवृत्तिस्तु महाफलम हाँ गोटे कथा लेखा है जदि एटा निवृत्त रही पारिबो ताले भल फल पाइबो एटा भी लेखा है किंतु यही सब कहला भलिया सी कहूँ स्त्रीषु नर्म विवाहे च शुक्राचार्य कहते स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थनानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्री मानक पाई दरकार पड़े तांको संतुष्ट करने पाई विवाह इत्यादि पाई निजर जीविका निर्वाह पाई प्राण जो संकट पड़ जाइए प्राण संकट उद्धार हवा पाई गो ब्राह्मण मान रक्षा अर्थ नागुप्सितम जदि यही अर्थ निजर भी प्राण रक्षा करने दरकार पड़ुछि ताले यही अर्थ नानृतम न अनृतम सद जुगुप्सितम अनृत मिथ्या को घृणा करना मिथ्या कहले चली ये देखंतु ये कहले शुक्राचार्य दैत्य गुरु कहउचंती दैत्यंकर राजा को एवं तापरे जहाँ हैला आज आमे से 20 अध्याय रे ताकू देखिबा पाई जिबा 20 अध्याय 20 रे बली सत्य पाली गुरु वचन हेला करी दान दियंते से बामन अद्भुते बढ़िले तक्षण। आज ये 20 अध्याय बलिंकर शुक्राचार्यंकर जिते कथन आसिला सब जुक्तियुक्त निश्चित भाव में कारण मनीष को चलने से जुक्तिर आवश्यकता अच्छी किंतु न मांस भक्षणे दोषम न मद्य न च मैथुने या सहित तले भी लिखा है निवृत्तिस्तु महाफलम जदि एथिरु किए निवृत्त रही पारे ताले सी महाफल पाइब एमती कि मोक्ष प्राप्त हवा पाई ता रास्ता फिटी जिवो तेणु ठीक काम न करी ग्रहण न करी ये वितंडा युक्ति को कहीं ग्रहण करवा ये शिक्षाटा हमको दौरान जे निवृत्ति मार्ग आमर जीवार अच्छी विषय विषय प्रवृत्त होकरी निजर ये मुख्य दिगटा को बंद करवा उचित नुहे से भाया शुक्र ठारू ये विभिन्न प्रकार जुक्ति शुणिकी टिके तटस्थ होकर रहीगले बड़ी कि कर्तव्य विमूढ़ होकर रहीगले कारण ये गुरुंकर वाक्य गुरु कहते माने साधारण कथा नुह तांको कथारे भी वजन अच्छी कौन करवा सेटा विचार कर शीर्षक उवाच
বলি যে অসুরঙ্ক পতি স্বভাবে ধর্মে তার মতি কুল আচার্য বাক্য শুনি ধর্ম অধর্ম মনে গুণি ক্ষণ মাত্র কে তুনি হই বলই গুরুমুখ চাহি বলিরেবং গৃহপতি কুলাচার্যেণ ভাষিত তুষ্লিঙ্গ ভূত্বা ক্ষরং রাজন উবাচা বহিতো গুরু। দেখন্তু ভগবান ব্যাস লিখিলে বলিরেবং গৃহপতি, বলি হଉଛି ଗୃହପତି ଏବଂ କୁଳାଚାର୍ଯ୍ୟେଣ ଭାଷିତମ୍, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୁଳାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉଭୟ ପଦବୀ ସାଧାରଣ ପଦବୀ ନୁହଁ, ଜଣେ ଗୃହପତି ଏବଂ ଜଣେ ଗୃହର ହିତକାରକ ପୁରୋହିତ। ପୁରହ ସେ ଆପଣ ପୁରର ହିତକାରକ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ଖାଲି ସାଧା ପୁରୋହିତ ନୁହେଁ, କୁଳ ପୁରୋହିତ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ବଳିରେ ଏବଂ ଗୃହପତି ବଳିରେ ଏବଂ ତେଣୁ ବଳି ବି ସାଧାରଣ ସେ ଗୃହପତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହପତି। ଗୃହଟା କେମିତି ଚଳେଇବେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହପତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ। କୁଳାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ କୂଳଟା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମଗ୍ର ବଂଶଟାକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ, ବଂଶର ହିତ କେମିତି ସାଧନ ହେବ, ଯଜମାନର ହିତ କେମିତି ସାଧନ ହେବ, ସେଇଟା ପୁରୋହିତ ଦେଖିବେ। ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ବିଲକୁଲ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ବଳି ବି ଠିକ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ହେଲା ମୋର ଯଜମାନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଇଛନ୍ତି ବଳିକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଳି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହପତି। ଗୃହପତି କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବ, ଭୋଗ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୃହପତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୃହପତି ଧର୍ମ ତାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦିଗକୁ ତା ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ତାର ବଂଶର ହିତ ପାଇଁ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରିବ। ଏଇଠି ଗୃହପତି ବଳି ଟିକିଏ ତୁନି ପଡିଗଲେ। ତୁଷ୍ଲିଙ୍ଗ ଭୂତ୍ୱା କ୍ଷଣମ୍, କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ। ରାଜନ୍ ଉବାଚ ବହିତ ଗୁରୁଂ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ସବୁ କିଛି ବିଚାର କରି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଭୋ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ତୁମ କଥା, ଗୃହତ ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଧର୍ମେ ଅର୍ଥ କାମ ଯଶ, ବୃତ୍ତି ସହିତେ ଜୀବନାଶ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଥିରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଯଶ ବୃତ୍ତି ଇଏ ସବୁ ନାଶ ହବାର ସମ୍ଭାବନାଟିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ପିତାମହ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବ। ବଳି କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଇନଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସମକ୍ଷରେ ତବ କର କମଳ ବରେ ନଖମତ ଭୂତ ଶୃଙ୍ଗମ୍ ଦଲିତ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ତନୁ ଭୃଙ୍ଗମ୍। ଆରେ ବାପୁଅର ଆଗରେ ବାପକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକରି ଛାତିଟାକୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ରଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଧାରଣ କରିଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ପୁଅ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଅକାଟ୍ୟ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି, ଅଚଳା ଭକ୍ତି, ନିର୍ଭରା ଭକ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଆସିକରି ପୁତ୍ରର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ପିତାକୁ ବିଦାରଣ କଲେ। ତଥାପି ସେ ପୁଅ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଲା ନାହିଁ। କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲା,
भगवान कहले नृसिंह से समय सी कहला मोर किसी दरकार नहीं केवल दुख लगुच मोर पिता आपण को क्रूर भाषा रे गाली देइछंती आपण को सहित ठीक व्यवहार करना तांकर से दोषटा क्षमा कर दियंतु मु जाने सी तो निश्चित भाव मोक्ष प्राप्त हेबे अरे जार नाम श्रवण रे मुख्य ताकू आखि आगे देखिकी तार कोल शोकरी तार स्पर्श पाइक हाथ में मरले से कौन आ नरक को जीव जीव ना मुझे जाने किंतु आपण प्रति जो खराब व्यवहार कर मोर पिता ताकू टिके क्षमा दिंतु आ मोर किसी दरकार नहीं यही भाया मोर पितामह तांकर नाती हूँ आज जदि आपण कहते भगवान विष्णु ये है से जदि विष्णु मु तांकु कथा दे सारी जे मु आपण को निश्चय किछि देवी से जहा चाहिए मु देवी कारण मु होची प्रहलादर नाती दैत्य दैत्य प्रहलाद भक्त प्रहलाद तांकर ना आगरे भक्त दैत्य लागे नहीं भक्त प्रहलाद मु होची नाती तापरे आपण कहते मुझे सत्य करदेवी आ न देवी ताले नरकगामी हेबी बा मोर असुविधा हम अच्छा आपण कहतु ये जो ब्राह्मण देवता धरणी देवी सदा बेले गोटे कथा कहती मु सबु भार सही पारे किंतु असत्यर भार बहन करि पारे ना तो यही क्षेत्र में मु ब्राह्मण देवता को कहीदे सारी जे मु आपण जहा चाहिए ताहा देवी मु वर्तमान जदि से निजक अपसारण करनेबी ताले तो मु मिथ्यावादी हो गली ताले मोर यही धरणी धरणी मत सहब केमती तेणु मु असत्य मान मिथ्यावादी हो पारि नहीं आउ विशेषकर ब्राह्मण समक्ष असत्य भाषण राम राम ब्राह्मण समक्ष असत्य भाषण करवाटा विराट पाप कहीं ना सर्वदेवता विष्णु देहे ब्राह्मण देहे विष्णु रहे एक विप्र को बंचाइले ब्रह्मांड नाश जाई भले बंचाइले कहले प्राणदान देले नुह वंचित कले ब्राह्मणर इच्छा ब्राह्मण प्राप्ति ताकू जदि वंचित करा जाए ताले ये समग्र विश्व ध्वंस हो तेणु मु एड़े ब्राह्मण ये ब्राह्मण या जिते कथा देछि मु तुमको देवी बोलिकरी मु सेथरु एपट सेपट हेबी नहीं कहीं ना मु प्रहलाद वंशजा तो एक कथा जगत विख्यात केमंते सत्यवाक्य कही कपट करी माया बही लगी पाप कर्म बले अजस लभी विषय आ गोटे कथा यही कथा धरणी भी कहते सत्य उपरे धर्म नाही एक भूमि अच्छी कही सर्व अपराध सही पारे मिथ्यार भारे मोहि डरे तेणु असत्यर भारटा धरणी सही पारे नाही बोलिक से निजे कहते तेणु ये भलिया असत्य कार्य मु करि परिबी नाही न डरे दुख पाराबारे नरके कि मरण रे सस्तान भ्रष्टे नाही ताप विप्रलंघने जेते पाप आपण कहते विष्णु मोर ठार सबू छड़े नेबे मते मारिदेवे मोर मृत्यु की भय नहीं ये स्वस्थान मोर ये जो स्थान टाक से छड़े नेबे से भी लोभ नहीं किछि किछि करिवार नहीं मु जहा कहिछि ताकू निश्चय पालन करिबी एठी तार कारण है ए भूमि छाड़ी अंत काले मुहि गर्मी भी अंतराले से भूमि विप्रे बाकी देई केमंते लंघी बई मु कौन सबुदिन ये बंचिक थी मु तो सबुदिन बंचिक रही ना मोर मध्य मृत्यु हम जदि मृत्यु हो ये धन जीवन जहाँ जदि मोर सहित किसी जीवे नहीं ताले मु एक रखिक लाभ कौन जोटा कि कह धन नहीं जीवित चाहिए परार्थम प्राज्ञमुसृजेत
सन्निमित्ते 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 वरम त्याग विनाशे नियते सति जिते विनाशटा अनिवार्य जिते मृत्यु अवश्यम भावी और मु कहीं ये धन संचय करी जहाँ नबार से नहीं जानतु सत्निमित्ते वरम त्याग जदि यही धन कौन सी ब्राह्मणर काम लग न पारा जदि कौन सी पर उपकार लगी न पारा ताले ये धन संचय मोर किसी लाभ नहीं विचार करंतु किए ज्ञानी थिले बळी अरे बळी मु बार बार कहे बळी मध्य देवता असुर माने मध्य देवता बोलिकी कहे तार अर्थ है दीति एवं आज मो नातुणी पचार अच्छा दीति कौन असुरुणी बोली नाई दीति असुरुणी नुहे दीति अदिति गोटे बापर दीटा झी तार प्रकृति प्रकृति खराब तेणु सी गर्भर असुर गुड़ाक जाता है दीति प्रकृति भल तेणु गर्भर देवता मान जात है तो एणु धनानि जीवितम चैव परार्थम प्राज्ञम उत्सुजेत सन्निमित्त सतनिमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति जेतेबेले मृत्यु सुनिश्चित सेतेबेले मु याकू आपनका कथा मानिकरी सत्य पथरु मु हटिबार प्रश्न उठू नाही एवं एठी कोन गला प्राणी को हिते साधु जन त्यजंती ए धन जीवन दधिति शिवी आदि जने पूर्वे जे थिले वीर माने पृथ्वी आत्मवश कले संगत किबा घेनी गले बहुत उदाहरण अच्छा बहुत उदाहरण अच्छा भगवान व्यास कहले श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवे दुस्त्यजा सभी दग्धं शिवी प्रभृतयः को विकल्पोधरादिषु देखंतु श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजा सभी दुस्त्यजा सु भी आसुसु आसु कहले ये प्राण को बुझे आसुसु प्राणेशु रमन्ते इति असुरः जो माने केवल निजर प्राण सर्वस्व से मान को असुर कह जाए किंतु या पूर्व जो माने अन्यर मंगल करती से माने श्रेय कुर्वन्ति भूतानां जीव जगतर समस्त सृष्टिर से माने मंगल बही करथांती साधव साधव माने जो माने साधु साधु साधव साधु माने संत माने उत्तम व्यक्ति माने ये समग्र भूत सृष्टिर उपकार करथांती दुस्त्यजासु भी निजर प्राणटा को त्याग करवाटा अति दुस्तर हेतिले मध्य बड़े कष्टकर व्यापार हेतिले मध्य प्राण त्याग करिबारे से माने पश्चात्पद हुवंती नाही जेमिति की दग्धं शिवी प्रभृतय दधिची शिवी आहरी अनेक उदाहरण थे अचंती तांका भलिया मत याद कही लाभटा बंद करके पुणी बाहर करा दग्धं शिवी प्रभृतय को विकल्पधरादिषु तेणु जो दधिची जो शिवी शिवी प्रभृति निजर परर उपकार पाए निजर प्राण मध्य त्याग करने पाए पश्चात्पद ही नांती तांकर विकल्प ये समग्र पृथ्वी रे काहा को दबा दधिची तो सहित किए समान हम शिवी सहित किए समान हम से दिन आज आसुचंत कि ना कही पार ना धर्म सिंह मिश्र महोदय पचारुले दधिची केमिति तांकर अस्थिता देदेले ताकू किए मारिला जो अस्थि पाइला अरे किए मारिबो सी निजे समाधिस्थ हो गले ये धन्य जीवन ये संसार जे करे पर उपकार जे करे तेणु परर उपकार पाई से निजर समाधिस्थ होकर प्राणटा को शरीरटा को त्याग कले शिवी महाराज गोटे कपत को चिल हाबड़ रक्षा करने निजर सबु किछि मांस काटिक तोराजुर गोटे पटे देदेले अरे तांकर ना आज पर्यंत अच्छी तांकर विकल्प कही ना तेणु मु मरीगले मरीजी मोर दरकार ना मु आपण कथा मानिबी ना बोली तो कही पार ना मु जो कथा देछि ताकू निश्चय रक्षा करिवे मते क्षमा करिवे पुणी आउ कौन कहले
कहले ए पृथ्वी रे ये सृष्टि रे बहुत व्यक्ति अछंती जो माने कि रण क्षेत्र रे तांकर प्राण दान करंती प्राणपात करिकरी जस रखंती किंतु बहुत कम लोक दुर्लभ व्यक्ति अछंती जो माने के उपयुक्त पात्र पाई दान देइछंती अपात्र रे दान देकी लाभ नाही उपयुक्त पात्र रे दातव्यम विति जदानम दियते अनुपकारी नहीं तो से भली पात्र ही जिते मत गोटे उपयुक्त पात्र मिली मुझे निश्चित भाव से दान देवी द्रोणे झासती जो वीर समर तेजंती शरीर तहु अधिक पात्रे दान जे करे से ही महाजन प्राणपात करी खाली लाभ ना युद्ध कर भल कर युद्ध कर प्राणपात कल देश ठीक किंतु अपात्र पात्र उपयुक्त सत्पात्र देखिए दान दबाटा आहरी महत बोलिकी कहले ये सत्य धर्म दूर करी तुम्भ वचन मन धरी ये मोर शरीर नथिबो एथकु साथी साखी सदाशिव ब्रह्मांड वंश देखंतु कहले आपण मते ए भले कथा कहउछन किंती आपण होचंती गुरु श्रेष्ठ आपण होचंती ब्राह्मण श्रेष्ठ आपण ब्रह्म वंशोद्भव मते सत्य उपदेश दबा छाड़िकी आप मो पथर विचित है भाया उपदेश दौरान मत भल लगुना से कहला ब्रह्मार वंश जात ही एमंत कह कहीं निश्चय धरणी देवी दान एथकु साक्षी भगवान तेणु मोर ये कथार मुझे विच्युत हेबी नहीं पुणी आत्मा को सर्वभूते चिंती वेद विधान जे जानती अनेक यज्ञ मते चिंती जार चरण न लभंती से हरि मत दया करू पुणी से भगवान को ऊपर टिके भरसा कर से हरि मते मोर हृदय बसंतु मोर ये मनटा एपट सेपट न हो जमती चरण रे रति रखापी ही दान देवाई मुझे चाहूँगी सेटा जमती एपट सेपट न हुए एवं चिंता अथवा शरीर संहारु से हरि मते दया करू मते मारू तारू जहा करू अथवा शरीर संहारु तो कि चिंता मोर ना विप्रे धरणी देवी मुही से प्रति मु चिंता ना मु मरीगले भी चिंता ना ये ब्राह्मण को मुझे निश्चय देवी एवं आपण देखु अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भगवान को कौन कहले एतान्नहं तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो किं नु बहिकृते सीटा से भूल कही पारती किंतु कहले ये अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो किं नु बहिकृते मते जदि स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोकर राज्य प्रदान करा जाए मु मोर ए भाई बंधु जो मान को ज्ञाति कुटुंब एमान को मु मारिबा चाहे नहीं एठी ये द्वादश श्लोक रे मध्य से सेया कहिसंती राजा बलि द्वादश श्लोक कहले जतप्यसावधर्मेण मां बध्नियादनागशम् जथाप्येनं न हिंसीये भीतं ब्रह्मस्तनो विपुम सी कहे तमाम ना हम तुम इच्छा में घृतो भी मधुसूदन मु मरीगले से मारिबी नहीं ये कहले ये जो ब्राह्मण मोर शत्रु होकर आई बोल कहते ब्राह्मण शत्रु केमती हम मोर ब्राह्मण शत्रु नुहे और जदि ये भी ब्राह्मण तनु धरिक मोर शत्रु होकर आसी मुझे निश्चित भाव जहा कथा देछि सेटा पालन करी बद्रियात अनावश्यम से मत बांधी देवे तो बांधु मत बांधी देकरी तदाप्येनम न हिंसीये तथापि प्रति मोर हिंसा जागृत होना ये ब्राह्मण आसी मते कूट आचरण करी बंधन करने कहते करंतु मोटू छड़े ने नियंतु एटा कले प्रति मोर हिंसा आसुना ईर्षा भाव द्वेष भाव आसुना
जेमती कि अर्जुन कही माने मत मारिदेले भी मु तांकु मारिबी नहीं। ये भलिया केते व्यक्ति ये थिबे यांक पाखरे असुर सुलभ किछि आसुरिक प्रवृत्ति थिला बोली करी एमती कथबार्ता बुझा जाए नहीं। केवल जेहेतु सी जड़े राजा एवं असुर मान राजा असुर मान को सुरक्षा प्रदान तांकर कर्तव्य तेणु सी तांकर इंद्र को पराहत करने जो इच्छा से व्यस्त व्यापृत रही। पुणी कौन कहले 13 नंबर श्लोक रे कहले एष वा उत्तम श्लोको न जिहासति जश हत्वा मेनांघरत युद्धे सहित निहतो मया। आप कहते ये भगवान विष्णु बोलिकी मु जानी नहीं ये भगवान विष्णु होता ही पारती। जदि ये भगवान विष्णु आपण कौन भावुं सी जहाँ चाहते न नहीं छाड़देवे मु मना कले भी मु धरतु मना करदेवी नाई नाई आज्ञा मु दे पारि नहीं। ये जदि आसी मो ठार नापी ताले कले बले कौशल निश्चित भाव में मो ठार ने अच्छी नहेले भी मत हत्या करके नेबार शक्ति आंक पाखे अच्छी। तेणु मु जेते मना कले जेहेतु से ये मो द्वार रे आसिक उपस्थित होती किसी दान ग्रहण करने से नेबे 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 एवं मु देवी 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 ये द्विरुक्ति किसी नहीं जोटा कि कहले अधम मार्गे जेबे मते विप्र मारिब कोपचित्ते ये ब्रह्म तनु रिपु मोर मुतो यार निर्भयर छद्मे ब्राह्मण रूप धरि विष्णु मो संगे बाध करी जेबे मारिदेबे युद्धे मते मो तो हूँ धन्य के जगते। किंतु भगवान व्यास पाखे से लिखले अरे सी जदि भगवान विष्णु मत तो मारी पारे आदि विष्णु नुहति मो हाथ में पूरा पूरी गुंड गुंड हो। तेणु मु जो कथाटा देवी बोलिक विचार कर निश्चय देवी एपट सेपट हम नहीं। इते कथा जिते बड़े कहले लिखाई सत कही पछे मले मरबी सत कहवाकू किया डरबी। ये सत्य को आश्रय करके मोर मृत्यु हो जाऊ चिंता नहीं मु मिथ्यावादी होकर मरवाई चाहे नहीं। एवं यापर कौन है यहीटा जिते बड़े शुणीदे गुरु शुक्राचार्य कहले या पाखरे आ मो कथा किछि काम दब ना या ये तो विष्णु माया विमोहित मो कथा कौटू हम रागी गले। देखु गुरु तांकर इच्छा थिला से कुलटा को रक्षा करने गुरुंकर इच्छा रे जगत गुरु कहते तुम साधारण गुरु को किए पचारे तुम सद्गुरु हो जगत गुरु होती मदगुरु श्री जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये शुक्राचार्य गुरु ने तस्मै श्री वामनाय नमः से कथाटा ये आसुची। तेणु जगत गुरु जो चाहते से आपणर कुल गुरु कुलाचार्य कथा रमती यहाँ जिते बड़े रहा नाई एवं सद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरुम सशाप देव प्रहित सत्य संधः मनस्विनम एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरुम गुरुंकर आदेश को न मानिकी जो शिष्य निजर कथार अड़िकी बसबार देखीदे शुक्राचार्य यही भाया शिष्य को सी भगवान विष्णु द्वारा भी विमोहित हो गले। जदियो भी ये थिले सत्यसंध मनस्विनम जदियो वो बड़ी थिले सत्यसंध से अभिशाप प्राप्त हबार योग्य नुहति तथापि तांको अभिशाप देदेले। कौन कहले अरे मूढ़ तू ज्ञानी न हो प्रज्ञावाद भाष से तू एते बड़ पंडित न हो किंतु विराट पंडित भाया कथा कहू मोर कथाटा को अमान्य करुचु तेणु मु तो अभिशाप दूची जहाँ जहाँ प्राप्त हो सबू किसी अचिरे ध्वस्त हो सबू किसी ध्वंस हो। ये कहले चिंता नहीं ये कहले चिंता नहीं कहले दृढ़ पंडित मानज्ञ
स्तब्धोऽस्मि द्विवेक्षया मत्शासनो तिगोजस तम अचिरात भ्रश्यसे स्त्रिय मोर अनुशासन को मानिलो नहीं तेणु अचिरात बहुत शीघ्र अनति विलंबे तोर सब किसी ध्वंस हम तो सी तो जानी एवं एवं सप्तह स्वगुरुणा सत्यान चलितो महान महान व्यक्ति उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे प्रचलति यदि मेरु शीततां याति बन्धि न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित् आज्ञा उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे हो ना पश्चिम दिगरे सूर्य हुंतु उदय हुंतु शीततां याति बन्धि यदि अग्नि को शीत लगी जाए लागू न चलती कौवाटम सज्जनानंकर जो मैंने सज्जन से वाक्यर एपट सेपट हुए ना ये भी ठीक से है एवं सप्तह ये भाया शापग्रस्त होकर स्वगुरुणा सत्यान्न चलित महान ये महान राजा सत्यरु विचलित हेले नाही वामनाय ददौ ए नाम अर्चितो उदक पूर्वकम आह अर्चित्वा उदक पूर्वकम बामन को दान दवापाई जिते प्रकार अर्चना करा जीवो पाद धौत ठारू आरंभ करी गंध चंदन पुष्प जहा जहा किसी दवा कथा देकरी पाद धोइबा पाई व्यवस्था करदेले एवं कौन है यहाँ हूँ साधारण भारतीय नारी उत्कलिया पत्नी गृहिणी कर्तव्य कौन पति जहाँ करे सी तार काम निश्चय भाग नब गृहिणी कर्तव्य है पत्नी उपयुक्त पत्नी कर्तव्य है पतिर कर्तव्य पालन में सहायक हम पतिर कर्तव्य पालन में सहायक हम बहुत गुड़ाए यार उदाहरण अच्छा बहुत उदाहरण अच्छा पति जहाँ चाहब पत्नी उपयुक्त पत्नी सीटा देवाई केतेबेले अप्रस्तुता है ना या गले मत समय हम नहीं से जहाँ भी बहुत कथा अच्छी आप लक्ष्य हीरा कथा जानती लक्ष्य हीरा कथा जानती लक्ष्य हीरा सेटा एबकार नाटक या पूर्व आप विभिन्न कथा अच्छी निजर स्वामी को संतुष्ट करने स्त्री निजर कुष्ठरोगी स्वामी को संतुष्ट करने सहधर्मिणी जाइकरी गोटे बेश्या घरे बेश्यार द्वार बेश्या पाखरे तार पणत कानी पतई करी भिख मागी मो स्वामी आपण तुम पाखरे गोटे रात्रि रहिबे कुष्ठरोगी कहीकि सत कथा कहीकि एवं लक्ष्य हीरार आवश्यकता जब पड़ो कौटू मु लक्ष्य हीरा निये बोलिक जिते कहला मु देवी कौटू आनिकी किंतु मो स्वामी तृप्त होगा उचित मो स्वामी इच्छा पूरण होगा उचित यहीटा कला भाया स्त्री यही भारत वर्ष रे थिले तेणु विंध्यवाली बलिंकर पत्नी सहधर्मिणी सहधर्मिणी कहबार अर्थ पतिर धर्म रे ये भागीदार पत्नी सहभागिता अच्छी नहले कौन सी प्रकार से धर्म हम ना आवश्यकता पड़ा पर अच्छी शास्त्र रे भगवान रामचंद्र जानकी जानकी पाखरे बसईकरी धर्म पालन करने यज्ञ बसैवाई बाध्य होते तेणु स्त्री साहचर्य बिना कौन सी प्रकार धर्म कार्य संभव नुहे एठी विंध्यावली आसिकरी बलि राजा को साहाय्य कले कौन कले विंध्यावली तदागत्य पत्नी जाला कमालिनी विंध्यावली तदागत्य तदा आगत्य विंध्यावली संगे संगे पड़े आसिले घरू जालक मालिनी अरे केमती गहना हीरा नीला मोती माणिक भरपूर पूरा सुसज्जिता होकर पड़े आसिले एवं आनिंद्ये कलशं हेमं अवनेजन्यपांघृतम स्वर्ण सुवर्ण कलश जल आनी कहीं भगवान वामन पद धौतर साहाय्य करने पति को
एवं कौन है जजमान स्वयं तस्य श्रीमत पाद मुदा जजमान बड़ी तार स्त्री विंध्यमाणी सहित बटु ब्राह्मण को पाख को डाकिदेले तांकर दुई पाद को दुई स्वामी स्त्री सुवर्ण झरीर जल रे धौत करदेले तो विंध्यमाणी तांकर पणतरे निश्चय पोछि देइथिबे लेखा है नहीं चिंता नहीं एवं जो पानी टिके बलि पाद देश बामन पाद देश पड़ा ताकू उभय पतिपत्नी मस्तक धारण कले एवं गर्भस्थ करें निश्चय जोटा कि कहला अवनिज्याम मूर्धनि तदपो विश्व पावनी तदपो से जो विश्व पावनी समग्र विश्वटा को पावन करने भया जल अरे ब्रह्मारे धौत जे पद नही शिशिद देछि चरणामृत पान कुछ विज्ञानी कैवर्त धोइला विश्वपति पावन नाम रही के बेसी ना किंतु एटा जो गंगा जो सुरधिनी गंगा जार पादर उद्भूता तार पाद जल टिके आग बड़ी नहीं गले क्षीर देश जोटा कि शिव मध्य प्राप्त ही नहांती जो गंगाटा विष्णुकर नख कोणरू बाहरी शिव मस्तक उपर जाकरी पड़ी से गंगार जलटा को से पाददकटा को शिव पाइबा मध्य समर्थ ही नहांती ब्रह्मा मध्य से अच्छी या पर लेखा है ब्रह्मा मध्य तांकर से पादरे कमंडलू आनिकरी आनिथिले सी बामन पादरे केमती ढालिबे टिके आग को गले जानिबा देखिबा तो यही भलिया उभय स्वामी एवं स्त्री भगवान बामनंकर पदधौत कले अरे बड़ी बामन पाद जुगे जड़े ढालिला नहीं भेग भेगे पाद उदक घेनी शिरे आनंद पुलक शरीरे जे जय भुवन पावनी कांत कामिनी शिरे घेनी कांत एवं कामिनी पति एवं पत्नी उभय से पावनी जल को शिर धारण कले कृतर्थ होकर जोड़ी किंकर प्राय पादे पड़ी आनंद सागर बुड़िले शून्य जे देव देखला ये जो स्वर्गीय दृश्य या देवता माने पठे सीना बामन को जा बड़ी को टिके आमर नियंत्रण को धरी आनिबार व्यवस्था कर बोलिकी किंतु बलि एवं बलिर श्री विद्यमान जो कार्य ताकू देखिकी पुष्पवृष्टि कर देवता माने जो माने उपयुक्त जो माने पवित्र व्यंत जो माने शुद्ध बुद्धि युक्त से माने शत्रुर मध्य जदि भल काम देखती ताकू प्रशंसा करती मूर्ख लोक जी मूढ़ सी सदा बेले शत्रु भल काम कले भी बाजे काम कला ये भल कला नहीं ये भलिया कही किंतु जी पवित्र जे पुण्यमंत जे शुद्ध भक्ति युक्त सी शत्रु जदि खराब काम करे ये भल काम करे से भल काम को प्रशंसा न करके रही पारती नहीं। कुसुम कल्प वृक्ष आनी सिंचन मंदाकिनी वारी पुष्प वर्षे स्तुति करी समस्त दुंदुभीर नाद बजाती बहुविध वाद्य ये माने गोटे पर क्या स्तुति करे भगवान बामन को स्तुति कले जे जहाँ भी हो भगवान तांको साहाय्य करने पाई तांकर जो कार्य थिला से समर्थ हो गले गोटे बाट फिटी गला पुणी पुष्पवृष्टि कहीं कले ये बलि एवं विंध्यावली जो धर्माचरण भगवान प्रति भक्ति देखिकी कले नृत्य करती अपसरा मंगल नादे मोद भरी आगरे उभातार राणी बलि घेरिला कुशपाणी वेद वचने वाक्य करी कांत कामिनी मोद भरी बामन कले स्वस्ति ओम स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्व वेदा स्वस्ति नो तार्क्य निष्ठ नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ये स्वस्ति
ये षष्ठी वचन प्रकाश कले ब्राह्मण माने पाठ कले एवं कांत एवं कामिनी बड़ा आनंदर सहित दुखर सहित नुहे कहीं आपण शुणी कर्ण एवं तार स्त्री किए कि पद्मावती कहतु आउ किए कहतु जो विश्वकेशन को भगवान को काटिक देवाई आवश्यकता पड़ा ब्राह्मण कहले तुम्हें दी जन करत धर तुम पुओ को काट मो आगे एवं आखिरु गोटाए पानी बुंदा पड़ो ना जदि आखिरु पानी बाहर ताले मुझे ग्रहण करी ना देखो सी मैंने किड़े भक्त कर्ण एवं तांको स्त्री ये तांको पुत्र को दुई पुओ माने से कोह से जो आखिर लोहटा को रुद्ध करी करी तांको पुओ को काटी देले एवं पुणी कहले मन दुख कर आनंद रे काटिबो आज से कथा कुश एवं जल तिल दौचंती कांत कामिनी मोदा भरी एवं धरणी देला तीन पाद आत्मसंतोषे जेते धन दक्षिणा देला जजमान कहला मु तीन पाद धरणी आज आपण को देदेली ये जल आउ तिल शंखरु जेते पड़गला दान हो गला काढ़िक धरबार आवश्यकता नहीं तार दुर्लभ कर्म शुणी देवे करती जयवाणी बामन हस्ते जल घेनी पाद के ढांकिले मेदिनी वर्तमान बामन काम आसीगला बामन का काम आसीगला कौन आसीला बामन हस्ते ये जो हाथ जल तिल माने से संकल्प कला ये ग्रहण कले ऊपर हस्तर ढाला बलि बिंध्या बलि तल हस्ते बामन ताकू ग्रहण कले जिते हस्तर पड़गला से बाबा बामन कौन कले पाद के ढांकिले मेदिनी दीटा पाद बामन दीटा पाद गोटे पाद एपरी भाव में वृद्धि प्राप्त है सचराचर पृथ्वी ढांकी हो गला गोटे पाद एवं बामन बड़ी मुख चाहे बोलती आउ मोही कहीं अरे बाबू आउ मोही कहीं मत तीन पाद जमी दे बोलूरा अरे गोटे पादरे तोर जी जमी आम जहाँ जमी भूमि कहूँ तो पाखे जो पृथ्वी थिला मोर गोटे पादर तोर नियंट हो गला आउ दी पाद रहा कुआड़े देबू कौन देबू बोलती बड़ी बोला देवी स्वर्ग बामन पाद देले बेग कहला ओह मो स्वर्ग राज्यर मो हूँ अधिपति ये पृथ्वीर अधिपति पृथ्वी नेले गोटे पाद आ गोटे पादर स्वर्ग दे नियंतु द्वितीय कौन है बामन पाद देले है बेग बड़ी बोला देवी स्वर्ग बामन पाद देले बेग द्वितीय पादे स्वर्ग झांपे घोर सबदे दिग कंपे अद्भुत बामन शरीर पुरिला स्वर्ग अभ्यंतर बलि आचार्य सहित प्रवेश बामन कृते द्वितीय पादटा को समग्र स्वर्ग राज्य को द्वितीय पादरे ये ढांकी देले एवं स्वर्ग को भू भुव सहज स्वर्ग राज्य को जो द्वितीय पाद ढांकी देला प्रचंड शब्द से शब्द शुणिक निजे आचार्य शुक्राचार्य सहित बलि पहुंची पड़ा भगवान बामन आगे देवदानवे अगोचर त्रिगुण आत्मा से स्वभावे किबा उपमा देवा बेनी चरण भू आकाशे पर्वत गण जंग देशे वर्तमान जिते गोटे पादरे पृथ्वी एवं अन्य पादरे समग्र स्वर्ग देश आकाश देश व्यापी गला सेते शुक्र एवं बलि आसिक पहुंची गले एवं भगवान सब कहते प्रतिमा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को परे देखले किंतु एटा सावर्ण्य मनु जिते आम या पूर्व पढ़ी जिते सावर्ण्य मनु वर्तमान तो वैवस्वत मनु चलती श्राद्धदेव जी की परवर्ती अवस्था आसवे सावर्ण्य मनु से सावर्ण्य मनंतर ये काम हम पूर्व सावर्ण्य मनंतर काम होता जुग को जग यही मते परमानंद ए जगते हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनई बहुविधि सुरे संता
एवं केवल हरि कोटि कोटि हरि युग कोटि कोटि जन्म कोटि कोटि तेणु केतेबेले बलि कौन नहीं से कथाटा आज हूँ परवर्ती वर्तमान आम जो अच्छू ये आर भविष्य सावर्णी मन में पुणी यही कथाटा आउ थे पुनरावृत्ति हम तो सी कौन है बेनिचरण भुआकाशे पर्वत गण जंग देशे पश्यामि देवांस्तव देव देहे भूतस्तथा भूत विशेष संघान ये अर्जुन कौन कहला पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश सर्वान् उरगांश दिव्यान् आपण देहरे ब्रह्मा ठारू आरंभ करी वासुकी ठारू आरंभ करी मुनि ऋषि देव समस्त को देखुची ये आज बलिया केते थर ये विश्वरूप देखे आज बलि एवं विंध्यावली शुक्राचार्य समेत ये देखुंत कौन देखले पर्वत गण जंग देशे बेनिचरण भुआकाशे विहंग गण जानु मूले उड़ंती जंतु अंतराले समस्त आम पढ़ी सारी सृष्टि तत्व भगवान पाद देश होची पृथ्वी कटी देश है अंतरिक्ष मस्तक देश है स्वर्ग देश तो यहाँ आम गुरु पढ़ी सारी आज बड़ी भगवान वामन भगवान दत्तराज बलि को से रूपटा को देखा जहाँकि उड़ंती जंतु अंतराले संध्या दिशा वस्त्र प्राय ये संध्याटा देश वस्त्र भगवान विराट पुरुषंकर वस्त्र भलिया दिशुची ये आ से भगवान गोटे चाखंडे बा देर गोटे हाथ और बलि आउ नहांती ये विराट पुरुष हो गले तांकर पादटा स्वर्ग देश को ढांकिला आ गोटे पाद पृथ्वी देश को ढांकिला सचराचर पृथ्वी तांकर विराट जो पुरुषंकर देहरे रहीगला खाली सेतिकी नुह कौन सब रहा निज स्वभाव विश्वकाय गुह्य देश प्रजापति यहाँ आप जानते गुह्य प्रजापति आखिरे सूर्य विराट पुरुषंकर पड़े गले आम पछकुटी जदि फेरी जा तृतीय स्कंदे विराट सृष्टि सर्जना जहाँ अच्छी विराट पुरुषंकर विभिन्न स्थान में जहाँ सब अच्छा ये आउ थे वर्णना है गुह्य देश प्रजापति निजर गुह्य स्थान से प्रजापति ब्रह्मा जघने असुरे बसंती तांकर जघन जघ देश असुर नाभि देश नभ दिशे नभ आकाश देश जोटा कि अंतरिक्ष पाद तले पृथ्वी नाभि रे अंतरिक्ष भू भुव स्व एवं शपथ सिंधु कुक्षी देशे कुक्षी कहले कौटा आपनर जो अंटा अंटा कटी कटीर डाहण पट बाम पट कुख्यां जो चंदन लगाती ब्राह्मण कहीं वैष्णव समस्ते एपटे कुख्यां दक्षिण कुख्यां ये कौन करा जाए विष्णवे नमः बाहुरे मधुसूदनाय नमः एपटे त्रिविक्रमाय नमः वाम कुख्यां वामनाय नमः वाम बाहु से श्रीधराय नमः उपर स्कंधरे ऋषिकेशाय नमः ये भाया से वर्तमान से नाभि नभ दिशे नाभि प्रदेशे नभ दिशे सपत सिंधु कुक्षी देशे से कुक्षी देश सप्त समुद्र एवं उरे विराजे तारागण बक्ष देश समग्र पृथ्वी आकाश देशटा दिशुची बक्षरे जेन्ने अलंकार भूषण धर्म विराज हृदय मध्य हृदय धर्मराज निज शरीर अध ऊर्ध्वे स्थन मंडले ऋत सत्य मने दिशय निशिनाथ मन मनरे निशिनाथ जे चंद्र मनस मनसो चंद्रमा मनसो जात चक्षुर सूर्य जायत ये जो कथा लिखा ये लिखा है स्थन मंडले सत्य और ऋत मने दिश निशिनाथ निशानाथ जे चंद्र मनरे तांकर कमला हृदय विराजे बेनी कमल करे साजे
कंठे विराजे सामवेद कंठरे सामवेद सामवेद कहीं कंठरे है कारण चारि वेद तो अच्छी सामवेद आपणकर बड़ संगीत विद्या इत्यादि सामवेद रु उद्भूत होती तेणु कंठ जिते कथबार्ता कर जगह से रही आवर जे अबासवद जिते शब्द से रही बासव आदि दिगपाले भुजे बसंती अंतराले तांको भगवान विराट पुरुषंकर भुजरे बासव आदि जिते दिगपाल अष्ट दिगपाल किए किए अष्ट दिगपाल समय आम बारंबार आलोचना करे आप जानती पूर्व बासव अग्निकोण अग्नि दक्षिण रे जम नैऋत नैऋति पश्चिम वरुण महावरुण वायु वायु उत्तर रे चंद्र बोली कहुए एवं ईशान्य रे भगवान शिव ईशान यहीपरि भाव अष्ट दिगपाल से माने एवं से अष्ट दिगपाल से बसिले गगने दिशे भुज बसंती अंतराले बासव आदि दिगपाले भुज भुजे बसंती अंतराले गगन दिशे शिर देशे मेघे दिशंती केश पासे मेघ गुड़ाक आम जहाँ मेघ केते केते योजन योजन कहूँ बाल पाख देश शिवर ये केश पाखरे मेघ गुड़ाक बुलुचंती एवं नासिका मध्य हो श्वास बहे अपवन 49 नासिका देश रे जो पवन सीधा 49 मरुद्गण बोली कहगले बेनी लोचन भी दिशे पदने अनल प्रकाशे मुखरे अग्नि तार जो अधिष्ठात्र देवता गुड़ाक आम आगे जाने कौ कौटिकार अधिष्ठात्र देवता पंच तन्मात्रार अधिष्ठात्र देवता किए पंच इंद्रियर अधिष्ठात्र देवता किए मन चंद्रंकर मनर अधिष्ठात्र देवता चंद्र प्रजापति गुह्यस्थल अधिष्ठात्र देवता इंद्र बाहुर इत्यादि आगे पढ़ी सब एवं सब शपथ छंद बाणी देशे जिह्वारे वरुण प्रकाशे विधि निषेध भुरु देशे रात्र दिवस पक्ष पक्ष माने ये जो आखिर पलक विधि निषेध भुरु देशे भुरु रे विधि निषेध जो सब निषेध कारण आम कौन सी जिन समस्त जन्म नहीं विचार करवा एवं से रात्र दिवस पक्षे रात्र भी जन्म गोटे प्राणी दिवस भी गोटे प्राणी यही भाया कथा विराट पुरुषंकर ललाटे क्रोध प्रकाश अधर ओष्टे लोभ बही स्पर्शे कंदर्प रही स्पर्श त्वचा त्वचार अधिष्ठात्र देवता कंदर्प एवं अधर्म पृष्ठदेश रहे आप जानते अधर्म ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मांकर पृष्ठदेश अधर्म जाता है बक्षर धर्म ये अधर्म पृष्ठदेश रहे रेते सलिल विराज स्पर्शे कंदर्प रही अधर्म पृष्ठदेश रहे क्रमण मार्गे यज्ञ सहे क्रमण माने पदगति पदब्रजरे यज्ञ विभिन्न प्रकार यज्ञ कथा आसला यज्ञ सहे क्रमण मार्गे छाया मृत्यु विराजाई तांकर जो छाई से छाई रे मृत्युटा बास कर मायाटा हसरे बसई से मृत्युर हसरे माया वृक्ष औषधि रमगुण विराट पुरुषंकर लोम सब होती वनस्पति यहाँ सब आम आगे पढ़ी विराट पुरुषंकर लोम राजी होती वनस्पति वृक्ष वृक्ष औषधि रोमगण आश्रित नाना पुष्पवन नदी समूह नाड़ी देशे अचल कूल नखे बसे अचल कहले पर्वत अचल नखरे जिते प्रकार पहाड़ पर्वत सब अच्छे ब्रह्मा विराजे बुद्धि मध्य भगवान विराट पुरुषंकर बुद्धि स्वयं ब्रह्मा ऋषि देवता इंद्री मध्य इंद्री देवता जो पंचेन्द्रिय विभिन्न ऋषि देवता अधिष्ठात्र देवता से स्थावर जंगम सहित कीट पतंग दिशे गात्र देहरे स्थावर जंगम कीट पतंग तरुत्रण या कहवार तात्पर्य विराट पुरुष किए आमे मध्य प्रतिदिन प्रति मुहूर्त विराट पुरुषंकर दर्शन करुछे केवल आमको एटा माया आमर विचार है एटा गोटे पत्थर एटा गोटे पहाड़ आमे ताकू एटा विराट पुरुषंकर अंग बोलिक जो विचार करदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ हो किंतु आम मनरे सेटा आसीपारू नहीं कारण विराट पुरुष यहाँ कौन कहला ये जहाँ जहाँ मु देख जहाँ मु चिंता सब किसी होती भगवान विराट पुरुष मो आगे देख नेत्र जहाँ चौदिगर ये होती सब किसी भगवान विराटंकर गोटे गोटे अंग नदी समूह नाड़ी देशे अचल कूल नखे बसे ब्रह्मा विराज बुद्धि मध्य ऋषि देवता इंद्र मध्य स्थावर जंगम सहित कीट पतंग देशे निज आयुध अष्ट भुजे अच्छा भगवान विष्णु
भगवान विराटंकर अष्टभुज, भगवान नारायण चतुर्भुज, किंतु बेले बेले से अष्टभुज भी हंती। एठी आज विराट पुरुषंकर 8टा भुज, शंख कमल चक्र साज गदा सारंग शिवर, केवल शंख चक्र गदा पद्म 4टा, किंतु 8टा भुजरे गदा सारंग, गदा भी सारंग कहले धनु, अशी कहले खड्ग, अक्षय तृण बाण शरद एवं स्वरबी एवं अक्षय तृणीर एटा हूँ अष्टभुजरे 8टा, सर्वांगे दशे 3 पुर देव मानव अगोचर, सुनंद आदि पारिषदे समीपे खटंती आनंदे। ये जे पारिषद आपन को 16 पाठ 16टा पारिषद, एटी खाली कहले सुनंद आदि पारिषदे, प्रकृति से पारिषद गुड़ाक किए आमको टिके देखा पड़ो। ये पारिषद मान हेले नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, सुबुद्धि, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विनता सुत गरुड़ मध्य, विश्वकेशन, जयंत, सुबाहु, पिशंगी, शाश्वत, पुष्पदंत, श्रुतदेव, ये माने होचंती भगवान विष्णुंकर पार्षद। एवं सेठी से कहले सुनंद आदि पारिषदे समीपे खटंती आनंदे, दिग उभारी दिग पाले मुने विभुज अंतराले किरीट अंगत उज्ज्वल। वर्तमान भगवान सौंदर्य वर्णना आपण समस्ते जानी, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जे जिते प्रकार जानी से भाया होती भगवान। किए कहला नीलांजन श्यामल कोमलांगम सीता समारोह भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। तो ये विभिन्न रूप जी जमती चाहिला जामन जे पहरी तापाई से परी फल रखी थाए विश्व उच्च मना उच्चे अमृत लभई निच मना पाए विष। अरे बनमाला गंध आसे भ्रमरे उड़ुंती पासे से बनमाला जो सुगंध बाहर बड़ सुंदर भाव से बनमाला कहते 5टी फूलर कथा कहुई। बर्तमान मुझे कहीपना एवं से जो बनमाला जो गंध से गंधरे भ्रमर गुड़ाक चतुर्दिगरे से दिन आप कौटू कहते बोधे भगवान कृष्ण को केमती चिंता करेंगे। भगवान चूर्ण कुंतल गुड़ाक कुंची कुंचिया चारिआडे अच्छी तार कुंचु कुंचिया बाल ये जो चूर्ण कृष्ण नील चूर्ण कुंतल भितर भ्रमर गुड़ाक पशि जा बाल सुगंधर ये भाया कथा भी भगवान कृष्ण पाखरे अच्छी। ये आज से कथा ये दिशुंट एवं श्रवणे मकर कुंडल कीट अंगद उज्ज्वल शिवच्छ चिन्ह बंधमाल। शिवच्छ चिन्ह कौन से दिन भी कहती ये किए कहला मोर भणजा पचार आज्ञा भृगु ब्राह्मण मारी लात ना श्रीवत्स ब्राह्मण मारी लात विष्णु को। अरे श्रीवत्स ब्राह्मण कहीं नथिले श्रीवत्स ये जो भगवान विष्णु वक्षरे भृगुपति भृगु भृगुंकर जो पद चिन्हटा अच्छी ताकू श्रीवत्सांत बा श्रीवत्स चिन्ह बोलिक कह जाए। भृगु होचंती ब्रह्मांकर पुत्र सी होचंती प्रचंड महर्षि बहुत सामर्थ्यता अच्छी विराट भक्त ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को परीक्षा करने भाया ज्ञान अधिकारी सी चेष्टा कले जा बेस 2 मिनिट ने भी समय अतिक्रांत आ सी कले जाकि ब्रह्मा विष्णु इत्यादि को परीक्षा करने पलि गले ब्रह्मा पाक को कहले तमें पढ़ो ना शिव पढ़ो ना विष्णु पढ़ो। ब्रह्मा कहले हसी दे जया पढ़ बाजे कथा गुड़ा कहूँ एक कथा मुझे बड़ केमती कह चल हौ हौ शिव पाक गले शिव भी मुह टे फुलेले कहले एमाने कहीं बड़ नुहति मुझे जाऊँगी देखी सी कौन कर देखीदे लक्ष्मी को वक्षस्थल बसईक ये आसुच्च भृगु बोलिक जाणिक आहरी निगोड़े निधरे शई पड़ी से आखि बुझिक भृगु कहले तमें तो हल अंतर्जामी मु जानिबार आसबार जाणिक भी शई पड़ुच बदमाशटा या गोटे गोईठा प्रहार कर देखी
ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ସିଧା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ବାଜିଲା। ସେ ଧରି ପକାଇଲେ ପାଦକୁ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଲ ତ, ଇଏ ପାଷାଣ ଇଏ ପଥର ଭଳିଆ ଛାତିରେ ଆପଣର ସୁକୋମଳ ପଦଟାକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଭାବ କରିଦେଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଦି ହାତରେ ଧରି ପକେଇବାରୁ ସେଇ ଭୃଗୁଙ୍କର ପାଦଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିବଶାଙ୍କ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସୁସ୍ମିତ। କିଏ କିଏ ତାକୁ କୌସ୍ତୁଭ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଶିବସ୍ୟ ଚିହ୍ନ ବନମାଳା କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା। ବନମାଳାର ଗନ୍ଧ ଆସେ, ଭ୍ରମରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ପାଶେ, ପାଦକେ ଧରଣୀ ପୁରୀରା। ଗୋଟେ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ଦେଶ ପୁରୀ ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଟା ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା। ଦିଗ ପୁରିଲା ଅଷ୍ଟଭୁଜେ, ଚାରି ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ ଦିଗଟା 8ଟା ହାତରେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ପୁରିଗଲା। ଆଉ 2ଟା ଦିଗ ବି ପୁରିଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଉର୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଅଧ, ପାଦ ତଳେ ତ ଅଧ ରହିଲା, ମସ୍ତକ ତ ତାଙ୍କର ଉର୍ଧ୍ୱ ରହିଲା। ଏବଂ ଏମନ୍ତ ମେଘେ ଦିଶନ୍ତି ଚୂଳ ମାଝେ, ଏମନ୍ତେ ବାମନର ଦେହି ତୃତୀୟ ପାଦ ଠାବ ନାହିଁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଦ ତ ଧରଣୀ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଦେ, ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ପାଦ ଠାବ ନାହିଁ, ମହତ ଜନ ତପ ଲୋକେ ଲୁଚିଲେ ବାମନ ମସ୍ତକେ। ଆଜ୍ଞା, ମହତ ଜନ ତପ ଲୋକେ କଣ? ଭୂ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ମହ ଜନ ତପଃ ସତ୍ୟ। ଏଇଠି ସତ୍ୟ ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ମହତ ଜନ ତପ। ସତ୍ୟ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସିଧା ତାଙ୍କ ଲୋକ, ସତ୍ୟ ଲୋକ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଇଠି କହିଲା ମହତ ଜନ ତପ ଲୋକେ ଲୁଚିଲେ ବାମନ ମସ୍ତକେ। ତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ଏଇ ଯୋଉ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ସିଏ। ତଳଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଶତ୍ରୁ ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ଲୁଚିଲେ ବାମନ ମସ୍ତକେ, ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ, ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ। ବଳି ବାମନର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଶୁଣି ତ୍ରିତାପ କଣ? ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏ 3 ତାପରୁ ନିସ୍ତାରଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଳି ବାମନଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଇଏ ସମ୍ବାଦର ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ ତ୍ରିତାପ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ନାମ ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର! ୟାକୁ ବଳି ବାମନ ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ନାମ ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ଇଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ନାମ ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ନାମ ବିଂଶତମୋଧ୍ୟାୟ, 20ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଆଜି ବଡ ତରବରିଆ हरि ओ ओम गं गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। ऐं सरस्वती नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान, लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु एवं आज दिव्य सत्संग आयोजनकारी सभापति महोदय एवं आमर पूजा प्रणतिमा संचालिका एवं आमर आज दिव्य प्रवाचक पूज्य श्याम सुंदर दास महोदय आमर आज अन्य जो माने पदना भाई आमर समस्त हृदय थी से परम ब्रह्म परमात्मा चरण कमल सेवकर साष्टांग
ଆଜି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପର ଦର୍ଶନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରବାଚକ ମହୋଦୟ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି ମା। ସେ ପ୍ରଣତି ମାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଇଏ ଅତି ପବିତ୍ର କଥା। ଆଗରୁ ତ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଲେ, କିଏ ପଇତା ଦେଲା, କିଏ କମଣ୍ଡଳ ଦେଲା, କିଏ ଛତା ଦେଲା, କିଏ ଜୋତା ଦେଲା, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, କିଏ ବାଳା ସବୁ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ବଳିର ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଉଛି, ବଳିର ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା ପରେ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଏଇ କଥା ମଝିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତରବର ହେଇକି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତରବର ହେଇ ବାହାରେ ବଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବୋଧେ, ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ରହିବ ସେଇ କଥା କଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ମନା, ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଜ୍ଞ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ସେଇ କାମନା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସବୁବେଳେ ଅଧିକାର କରିବି, ସେଟା ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ, ବାମନ ରୂପରେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାମନ ବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବେଶରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଛଳନା କଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଛଳୟ ସେ ବିକ୍ରମଣେ ବଳି ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ବୋଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଦଶବତାରରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଛଳନା ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସେ କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ଏଇ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଆ ଉପରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବୋଧେ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିରୋଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ନାତି ବଳି। ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ସେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଉ କାହାକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେଇ କଥା ସେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବଳିକି ଭଗବାନ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ କୌଣସି ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯେଉଁ କଥା ବଳି ବି କହିଲେ, ସେ ଯଦି ଭଗବାନ, ସେ ତ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ହବ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ନେଇ ପାତାଳକୁ ପଠେଇଦେବା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୌଣସି ବିନା ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ ସେ ସେଇଟା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମା କହିଲା ଭଳିଆ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତମର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ହେଉଛି ତମର, ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତମର, ତମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରଣାଗତି ଆମର ହଉନି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଭୟ କରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହବ ଭଗବାନ ସବୁ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଇ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ଅଶୁଚ୍ୟାନାନୁଶୋଚ୍ୟସ୍ତୁମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦଂଶ ଭାଷ୍ୟେ ଗତାସନ ଗତାସଂସ ନାନୁ ଶୋଚତି ପଣ୍ଡିତା। ତୁ କିଛି ଶୋଚନା କରନା। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟଃ ମୁକ୍ତ୍ୟେଷାଂ ମା ଶୁଚ। ତୋର ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଶରଣାଗତି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଭଗବାନ ରାମ ବି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖ ହୋଇ ଜୀବ ବହି যাব ଏଇ ଜନ୍ମ କୋଟି ଅଘ ନାଶ ହୋଇତବ। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଶରଣାଗତି ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖକୁ ମୁହାଁଇଗଲା, ମତେ ମୁହଁ କରି ଆସିଲା, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ତାର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେମିତି ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମର ଗତ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଳି ପାଖରେ। ବଳି ପଚାରୁଛି, ହେ ତେଜମୟ ପୁରୁଷ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ କିଏ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୋର 3 ପାଦ ଜମି ଦରକାର। ଓ ଏତିକି ତ ଦେବି। ସେ ଏଇ କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପାଖରେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ବଳି ଇଏ ମହା କପଟି, ଏ କପଟି କପଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ବଳିର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ବଳି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସଂସାର ପାଇଁ ଠିକ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଜୀ ବୁଝଉଥିଲେ, ଆପଣ ମୋର ପୁରୋହିତ, ମୋ ପୁରର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମୋର ହିତ ହେବ, ପୁର ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ମୋର କୁଳାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ କୂଳ ଯେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ରହିବ, ସେଇ କଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶଧର, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶଧର ହେଇ ଏମିତି କାମ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଅସତ୍ୟ କେମିତି ମୁଁ କହିବି? ଅଧର୍ମ କେମିତି କରିବି? ଏଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ଯାହା କହିସାରିଲେଣି ଦେବି ବୋଲି, ନାରେ ତୁ ତ ଶପଥ କରିନୁ, କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଦେଇନାଉ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସତ୍ୟ କରି ପାଣି ଦେଇନାଉ। ଆମର ଯେମିତି ବିବାହ ବେଳେ କନ୍ୟା ପିତା ଇଏ ବର ହାତରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ତୁ ତ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇନୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ତ କ'ଣ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ? ନା ନାଇଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁଣ୍ଡରେ କହିସାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଧର୍ମ କଥା ସିଏ କହିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସାଂସାରିକ କଥା କହୁଥିଲେ। ସଂସାର ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ, ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ। ବଳି ତାର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲା। ବଳି ଚାହୁଁଥିଲା ଏଇ ଯେ ସଂସାରର ଅସାରତା ବଳି ବୁଝିପାରିଥିଲା। କହିଲେ ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଯାହା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇପାରିବେ, ମୋଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ତାକୁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ଆଗରୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଇଏ ଦଧିଚି ଆଉ ଶିବି କଥା। ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଛ କହିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ,
शुक्राचार्य कहले कौन पर एटा जीवन रक्षा करे कि जीवन मुक्ति पाए सत्य पथरे गले ही जीवन मुक्ति सत्य पथर विचलित हो गले जीवन मुक्ति नहीं बड़ी यही कथा चाहूले बड़ी चाहूले समग्र पृथ्वी रहिबो मु गला बेण कला को सागर नहीं पारिबी जिते वीर माने थिले समग्र पृथ्वीर सम्राट होइथिले से माने कौन किछि नेले गला बेले कहीं नहीं संगरे किछि नहीं हाँ किछि कहीं नेबे नहीं समस्त सब छाड़ दे गिर पड़े ये धन संपत्ति बंची थिबा समय मनुष्य दान इत्यादि करदब देकी जीव ना छाड़िकी जीव नहीं कि जीवन मुझे किसी नहीं पारे आ सी तो मागुन सी जदि भगवान मोर आठु अधिक भाग्य कौन अच्छी भगवान को जदि मु दबार शक्ति मोर आसला भगवान जदि मो ठार दान ग्रहण कर चाहते नियंतु जहाँ ने नियंतु जहाँ मागिले मोर जीवन मागिले भी मुदेदेवी जीवन रक्षा मिछ कह ना मु सत्यरू मिले मात्र टळिबी नहीं यही कथा से सीधा स्थल शुक्राचार्य को जनईदे शुक्राचार्य कहले अरे तू गुरु कथा शुणुना हो सुंदर भाव में पंडित महाशय बुझाऊे आप गले गुरु कि सी हूँ जगत गुरु गुरुंकर गुरु सी हूँ प्रथम गुरु नारायण समारंभा तापर सब गुड़ा आस नारायण ब्रह्म पद्मभव वशिष्ठ शक्ति तत्पुत्र पराशर व्यास सुखं गौड़ पद महंत गोविंद जोगेन्द्र मथाशी सब परंपरा क्रम आस शुक्राचार्य भितर रही किंतु मोर गुरु से तो जगत गुरु तांको कथा मु शुणी यही कथा से कहले निजर जीवन रक्षा पाई से सत्य पालन करने चाहिए जे मु सांसारिक कथा न मानी मु भगवत पालन भगवत मार्ग रे सत्य धर्म मार्ग रे जीवी आपण जहाँ कहते गोटे ये धर्म मिल धन मिल किंतु भगवत मार्ग मिल ना से कथा से कही दवापाई कहले गुरु शुक्राचार्य कथा कहले मोर जजमान को जमी रक्षा करी बोली से ठीक करी कहते कथा बैठे सुंदर भाव में पंडित महाशय शुक्राचार्य वकिलाती बड़ी वकिलाती कर भगवान वकिलाती कर भगवान आसते पृथ्वीर शांति रक्षा करने देवता मान मंगल सृष्टिर मंगल भगवान आसे ठीक शुक्राचार्य तांकर पुरोहित भाव में कुलाचार्य कुलर गुरु हिसाब से से कहवाटा मत ठीक कारण तांकर कर्तव्य पुरोहित कर्तव्य है निज जजमान सब प्रकार रक्षा करवा एवं बड़ी सत्यमार्ग ये गुरु हेले सी जगत गुरु एवं बड़ीर कथा मत ठीक देखो तीनटा कथा कंट्राडिक्ट है गोटे गोटा को विरोध कले तीनटा कथा को से वकिलाती कर कहले तीनटा समस्ते तीन जन जाक ठीक अच्छे सुंदर कथा से हाँ यही भाव में बड़ी आ शुक्राचार्य कथा शुणिले ना एवं बड़ी जिते बड़े आसिले ये करने दान ग्रहण करने से गोड़ धोवाई विभिन्न अर्चना करने स्त्री आसीगले एवं ये तो कहले मु अधर्म मार्ग जीवी ना धर्म मार्ग क्या जीवी मु सत्य त्याग करी ना असत्य मार्ग को जीवी ना एक देखी भगवान हाँ गोटे कथा कहते जे विप्र को मु वाक्य देती ब्राह्मण को वाक्य देती ब्राह्मण को जो वाक्य देती से वाक्य हूँ अलंघनीय ब्राह्मणर दृष्टिकोण
ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମୋର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ମେଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଇଁ, ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ଆସିଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କଲେ। ପାଦ ଧୌତ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଧରଣୀ ଏଠି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇ ଏମନ୍ତ କହୁ କାହିଁ ପାଇଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଛ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କେମିତି ଅନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧରଣୀ ଦାନ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଧରଣୀ ଦେବି ମୁଁ ହିଁ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଧରଣୀ ଦେବି ଦାନ। ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଏଠୁ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବି। ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଦେଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଭଗବାନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହରି, ମୁଁ ସେ ହରି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ସେ ହରି ମୋତେ ଦୟା କରୁ ଅଥବା ଶରୀର ସଂହାରୁ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଯିଏ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ, ହଉ ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତ ମୋତେ କରିପାରିବେ, ମାରିପାରିବେ ମୋତେ। ସେ ଯାହା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଅଟକାଇ ପାରିବିନି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦେଖି ଏପଟରେ ଦାନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ୟରୁ ଟିକେ ମାତ୍ର ନ ଘୁଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ, ଏପଟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ବଚନଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଯଶ ମୁଁ ହରେଇବି। ଶିବଙ୍କର ଯଶ ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ, ପକ୍ଷୀକୁ ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଂସ କାଟି ଦେହରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦଧିଚି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କାମଟେ କରିବିନି କହି ସିଏ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଲେ। ରହି ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା। ଈଶାବାସ୍ୟ ବିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟା ଜଗତ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥା, ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଈଶ, ସେ ଭଗବାନ ଏଇ ଇଦଂ ସର୍ବଂ, ଏଇ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ। ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟା ଜଗତ୍, ଟିକେ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ନାହିଁ, ସବୁଠେ ସେଇ ଭଗବାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପାଦଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସାରା ପୃଥିବୀ। ବଳିକି ପଚାରିଲେ, ବଳି ତୁ ତ 3 ପାଦ ଜମି ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଜମି କହିଲେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆଜି ବୁଝଉଛି ନା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ କାହିଁ ନା ପୃଥିବୀ ସିନା ସରିଗଲା, ମୋର ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଘଉଡ଼ିକି ସ୍ୱର୍ଗର ରଜା ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗଟା ମୋର, ସ୍ୱର୍ଗଟା ଦେଇଦେଲି, ମାପନ୍ତୁ ତାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୋଉ ପାଖରେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ତପଲୋକ, ଜନଲୋକ, ମହର ଲୋକ। ଆମର ଯୋଉ ଉପରେ 7ଟା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱ ମହ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଲୋକ ଆଡ଼େ ଯାଇନି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ମହର ଲୋକ ଯେ ଯମ ଲୋକ, ଜନ ଲୋକ ଯେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଲୋକ, ତପ ଲୋକ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗଲା ତାଙ୍କର ଶରୀର।
एवं से शरीर भितर सी विभिन्न रूप देखा जोटा आम सृष्टि पर जो आम विराट रूप सृष्टि होते से कथा आम देखुचे से सृष्टि वर्णना सांगे ये ठीक हो देखते शरीर भितर कौटी कौन अच्छे आम या वेदर जो वर्णना पुरुष सूक्त से जो विराट पुरुष जो वर्णना है ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वता अत्यतिष्ठ सांगुलम ये सब जो वर्णना है आम से सहस्र शीर्ष तार सबुआड़े पाद हाथ गोड़ मुह सब होगा से विराट पुरुष वर्णना एवं तांकर कोट कौन बाहरला ना से यज्ञ पुरुष पाखरु पवित्र दधि और घृत मिश्रण उत्पन्न होइला पुणी तांकठारु वन्य ग्राम्य पशु गण रुक्षाम जो उत्पन्न होइले से यज्ञ पुरुष ठारु गायत्रादि मंत्र छंदमान पुणी उत्पन्न हेले से ठारु ना पुरुष सूत्र एटा ओडिया अनुवाद हाँ से सब तांकर सब बाहरला सही पुरुषंक विश्वमान सरो चंद्रमा होइले जात विश्व नयनरु सूर्य जात हेले आत्मा चैतन्य सतत इच्छा शक्ति रूप अग्रिजे तांकर मुखरु जात होइले सही पुरुषंक जीवनी शक्ति रूप पवन जात होइले सही विश्व ध्यान रूपक यज्ञ रे सही पुरुषंक ठारु नाभिरु जेव्यम मस्तक मस्तक आकाश पृथ्वी पाद मध्यरु कर्णरु तांकर चतुर्थी गजात एपरी क्रम रे हेला एपरी भाव रे समस्त सृष्टिर जगत निर्मित हेला ए सब गुड़ाक जात हेला से महापुरुषों भितर ये से महापुरुषों कथा विश्व रूपर वर्णना एटा हूँ पुरुष सूक्तर वर्णना एवं सेमती आम गीतार भी वर्णना पढ़चे से भगवान वर्णना या उपरे सुंदर वर्णना गुह्य देश प्रजापति जघने असुर बसंती नाभि प्रदेश नभदी से शपथ सिंधु कुक्षी देश किए कौटू जात हेले ये सब वर्णना कराई एवं या परे ये सब गुड़ाक जीवा परे भगवान आदि पारिषदे समीपे खटंती आनंदे समस्त पलि आसिले बड़ी बामन बेलू को आसी नथिले किए जो विराट रूप धारण कले सब देवता मैंने आसीगले हाँ ब्रह्मा भी आसीगले पाद धोइबापी से कमंडल जो पानी थिला से पानीटा को देदेले पादरे पकईदेला शिव कौन कर तलु आंदोलन कर बस पानी आसो मु भगवान से चरणामृत पाइबी बोली से अति सुंदर भाव आम सब कथा कहू जे गंगा ब्रह्मा रे धौत जे पद नोहे से बविषाद न पाए चरणामृत पान को एबार केते चिंता करते पाइले नहीं किंतु विज्ञानी बोले अज्ञानी विज्ञान दुईटा अर्थ हो विज्ञानी बोले अज्ञानी आ गोटे ना ज्ञान जार विगत हो ज्ञान जार से विज्ञानी विशेष भाव ज्ञान जार से विज्ञानी अज्ञानी कहवा ना विशेष ज्ञानी कहवा हाँ यही कथा सी पाद धोई पारा ये बड़ी आर स्त्री उभय मिसी पाद धोला बेले देवता मैंने कहते केड़े भाग्यवान से बड़ी बामन बड़ी स्त्री उपर बामन उपरे समस्ते पुष्पवृष्टि करुँच नाच नृत्य सब करुँच नाच नृत्य करिवारे देवता मानकर स्वार्थ कौन रहा ना भगवान आसते बलि को कौन सी बाटे जबत करेंगे स्वर्ग दान करदेला बलि जाने से मैंने आउ स्वर्ग को से आसो ना भगवान ताठू स्वर्गपुर नहीं गले ये जो तल तो पृथ्वी नहीं गले एवं आउ गोटे पाद अच्छी आसंता काली तार वर्णना से पाद को तार ये रखिए मुंड ऊपर रखिए मुंड ऊपर रखी पठेदेवे तल को से कथा आम आलोचना करवा आज जहाँ अति सुंदर भाव में भगवान से जो विराट पुरुषर वर्णना बड़ीर वर्णना आ समस्ते केमती ये जो भागवत लेखाला
व्यास महाराज जाको लिखिले जगन्नाथ दास जाको लिखिले ता भितर सत्यता केमती रही भली जहाँ कहले सत कथा से टिके मिछ नहीं भगवान जो आसछन्ति से आसछन् जगतर मंगल करने एवं शुक्राचार्य जहाँ कहले सी भी तांकर गुरु भाव पुरोहित भाव तांकर दायित्व जहाँ से ठीक कर अति सुंदर कथा लगला जे तीन जन जड़े पंडित वकिलाती कले तीन जन ठीक ठीक कर गोटे आश्चर्य ये सब गुड़ा जो भगवान करती अन्य मान किए सब करते ताकू वक्ता माने सब भगवान छल बोली कहवा हेनी बुझे हम जे भगवान मंगल ये सब कर भगवान जहाँ करते सृष्टि मंगल जहाँ करती हाँ ये जो गोपरे मध्य जो लीला करुले आम चोर बोली कहले सीना क्यों से सी कौन करुले ना भगवान ठीक करुले जो गोपी घर को जीवे ना सी लवण चोरी करने ता मन रे बहुत कष्ट समस्त मन रे थे कृष्ण के मो घर को आसी लवणी चोरी करंतु हाँ एवं मुझे लीला देखी दर्शन करी एक कथा समस्ते भावुता जिते जहाँ कर लीला समस्त आनंदित एवं लीला अवर्णनीय से भगवान कथा कौटे आम कहवानी जे भूल कले जे अन्याय कले ठकिले नाई जगतर जो जहाँ कले जगतर मंगल हम से कथा सी करते आम यार शेष जाना बलि को बलि को पाताल को नहीं गले देखिए तार द्वार मुहरे